आप सभी का आपका अपना चैनल स्पेस करियर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप लोगों के लिए बीपीएससी से पूछे गए प्रश्न ही लाया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जो कि यह डेट जो है आप डेट के साथ में अब दिखा रहा हूं आपको 20/9/2005 को यह प्रश्न पूछा गया है। और मैं 1 से लेकर 62 तक जो करवाया हूँ वो सारा बीपीएससी से पूछा गया है। और ये 63 का प्रश्न है जो कि हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। 63 नंबर सेट में पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? तो ये रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। आगे है घड़ी के समय किससे नापा जाता है? तो ये क्वार्टर क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो ये पैरासाइट वाले मच्छर से काटने से होती है। पोलियो के बूंद कितने उम्र तक दिया जाता है? तो ये 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की ने की थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। और इसका संस्थापक जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ह्यूम था। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किन्होंने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो विदेशिया नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस है। जो कि जैसे नृत्य वगैरह करवाया जाता है तो ये विदेशी अत्यधिक रूप से करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो ये 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। राज तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कलहन है। अजात शत्रु शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था। हीरा किसका अप्रूप है? तो ये जो है कार्बन का अप्रूप है। चेचक का टीका कहाँ बनता है? तो ये भेड़ों से प्राप्त होता है चेचक का टीका। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ये उष्मा से चलता है। वातानुकूल यंत्र से किस कारण ठंडा होती है? तो ये गैस को दबाने एवं मुक्त करने से यह ठंडा हो जाता है वातानुकूल। यूट्यूब लाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? यूट्यूब के ट्यूब के ठोस धातु प्रतिरोध पर बनता है। आगे चलिए। द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किन्होंने लिखा? तो ये APJ अब्दुल कलाम ने के द्वारा लिखा गया था। कौन जो कि ये जो है APJ अब्दुल कलाम जो है ये भारत के राष्ट्रपति भी हुए और साइंटिस्ट राष्ट्रपति थे। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? तो ये बांग्लादेश में द्विदलीय पद्धति है। भारत में बॉक्साइट में मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो ये यूक्रेन। विद्युतिक ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जा सकती है? तो यूरेनियम के द्वारा पैदा की जा सकती है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो ये जो है सोडियम क्लोराइड के द्वारा। उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये टेलीविज़न के लिए उपयोग किया जाता है ताकि सैटेलाइट के माध्यम से आपको जो है सिग्नल मिल पाए, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण रूप में जाना जाता है? तो SDR के रूप में जाना जाता है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा की सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात के किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो ये 25% से घटाकर का सुझाव दिया था। जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो कृषि के लिए किया जाता है जल में बांध का उपयोग, यानी पानी इधर से उधर ना जाए इसलिए उसको रोकने के लिए किया जाता है। 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो ये बर्फ़ के पिघलने से, जहाँ पे ये बर्फीले पहाड़ होते हैं वहाँ से पिघल के ये 12 मास यानी 12 के 12 साल में पूरे वर्ष तक पानी आता रहता है। विद्युत बैटरी किससे बनता है? तो ये जस्ता से बनता है।
यूरेनियम से क्या बनता है? तो यूरेनियम से बिजली पैदा होती है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र है? तो बौद्ध धर्म के लिए महान केंद्र है। किन्होंने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी? ये जनरल मोहन सिंह ने सहायता की थी। 1905 ईस्वी में बंगाल में विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में मिला था। और ये जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए थे और 17 में बिहार में पहला सत्याग्रह यह किए थे चंपारण में। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में से हुआ था? तो ये कांग्रेस के संगठन में से हुआ था। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो ये 33 लाख टन यहाँ की तेल शोधक क्षमता है इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं वो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान में वर्तमान कितनी धाराएं शामिल हैं? तो ये 444 धाराएं शामिल हैं। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा के से लिया है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो ये नहीं अन्नामुड़ी में मिलती है। ये अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? तो 29 विषयों पर। किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक विचारों का अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये मोरारजी देसाई ने। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जो सभी के लिए समान शिक्षा हो। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSO के द्वारा। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? यानी 1893 ईस्वी में गौरक्षणी सभाएं की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करते हुए 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो यानी 5 रुपया में 1 रुपया किया गया था डेलीगेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो ये 8 सीटें मिली थी बिहार। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो इसको ग्रुप A में रखा गया था। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था। किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन के समय हुआ था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये खान अब्दुल गफार खान ने किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये जो है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो 1912 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। फिर से इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये बाबू कुंवर सिंह ने घोषित किया था। आगे है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये जो है 26 लाख रुपए में दिया था। यानी कौन कौन सा राज्य? तो ये बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये तीनों राज्य जो है यह राजा को दिया था। यानी किराए पे एक तरह से माना जाए तो इसको यानी 26 लाख में किराया पर दे दिया गया था ये तीनों। यानी 26 लाख रुपया लो और मैं तुम्हारा शासन यानी इस राज्य में शासन करूँगा।
ये इसलिए दिया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। ये बटन आपको नीचे में दिखेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप यहाँ पर जाकर क्लिक करें और यह सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको इस तरह का घंटी नज़र आएगी जिसको आप बेल आइकन है जिसको दबा दें, ताकि कोई भी जानकारी कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी प्रश्न उत्तर हम डालेंगे तो आप तक यह पहुँच जाएगी और आपको ये जानकारी दे देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।